इस एक्सप्लेनर में 2016 के उस हैरत अंगेज बांग्लादेश बैंक साइबर हैक को डिकोड करेंगे जो लगभग कामयाब हो चुका था। सवाल ये है कि क्या महज एक स्पेलिंग मिस्टेक, एक गायब ओ, $850 मिलियन की चोरी रोक सकता है? यहाँ हैकर्स का असली निशाना कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बल्कि पूरा $1 बिलियन था। जनवरी 2015 में एक मामूली सी फिशिंग ईमेल में आई फेक सीवी ने सीधे बैंक नेटवर्क में सेंध लगा दी। इस मालवेयर ने बैकडोर खोला, चैनल इनक्रिप्ट किया और चुपचाप बैंक की हर एक्टिविटी रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। जल्दी हैकर्स जान गए कि बांग्लादेश का अरबों का फॉरेन रिजर्व दरअसल न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व में रखा है। पैसा चुराने के लिए उन्हें स्विफ्ट सिस्टम समझना था, जो मान लीजिए नेशनल बैंक्स का सिक्योर व्हाट्सएप होता है। उन्होंने सीधे स्विफ्ट को हैक करने के बजाय कर्मचारियों पर नजर रखी और पुराने ट्रांसफर्स का पैटर्न स्टडी किया। फिर मई 2015 में फिलीपींस में महज $500 से 5 डमी बैंक अकाउंट्स चुपचाप खुलकर तैयार कर लिए गए। आखिरकार 4 फरवरी 2016 को एक्शन शुरू हुआ। हैकर्स ने न्यूयॉर्क फेड को लगातार 36 ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेज दी। इन 36 बेहद सधी हुई ट्रांजैक्शंस की कुल रकम थी $951 मिलियन। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। टाइमिंग देखिए, बांग्लादेश में वीकेंड, न्यूयॉर्क में वर्किंग डे और फिलीपींस में हॉलीडे। हैकर्स को मिल गए पूरे 4 दिन। न्यूयॉर्क फेड को सब असली लगा और लाखों डॉलर्स हैकर्स के अकाउंट्स में बिना किसी रोक टोक धड़ाधड़ बहने लगे। पर यहां एक भारी चूक हो गई। 20 मिलियन के एक ट्रांसफर में फाउंडेशन की स्पेलिंग फेंडेशन टाइप हो गई। जर्मनी के एक राउटिंग बैंक ने इस टाइपो को तुरंत नोटिस कर लिया और न्यूयॉर्क एफईडी को अलर्ट भेज दिया। फेड ने घबराकर बांग्लादेश संपर्क करना चाहा, लेकिन फ्राइडे होने की वजह से वहां सारे ऑफिस पूरी तरह बंद थे। उधर सुबह 4 बजे हैकर सिस्टम से निकल गए और मालवेयर सारे डिजिटल सबूत चुपचाप मिटाने में लग गया। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड छिपाने का तरीका देखिए। हैकर्स ने बैंक के प्रिंटर से सिर्फ खाली पन्ने प्रिंट करवाए, बिल्कुल फिल्मी। शनिवार सुबह बैंक में हड़कंप मच गया। खाली पन्ने, लॉक्ड स्विफ्ट सिस्टम और फेड की वार्निंग्स, सब गड़बड़ था। सिर्फ उस एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हैकर्स के $850 मिलियन के ट्रांसफर्स हमेशा के लिए रुक गए। लेकिन तब तक $81 मिलियन फिलीपींस के बैंक में सफलतापूर्वक ट्रांसफर होकर हैकर्स के पास पहुंच चुके थे। स्टॉप पेमेंट मैसेज के बावजूद ब्रांच मैनेजर की मिलीभगत से मंगलवार सुबह उन अकाउंट से सारा कैश निकाल लिया गया। फिर ये पैसा मनीला के कसिनोज में चिप्स में बदला गया और वहां से सीधे हांगकांग भेज दिया गया। सालों बाद मैनेजर को सजा तो मिल गई, लेकिन वो मास्टरमाइंड हैकर्स और $81 मिलियन आज भी गायब हैं। एक सोचने वाली बात है, क्या महज एक टाइपो ही इस $1 बिलियन हैकिंग से बचने का इकलौता तरीका था?